परमात्मानमालम्ये स्वात्मसंवेदे इष्टोपदेशमात्रस्ते स्वशक्त्याशादस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्णकरुणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान गणनी वंदो परमानंद कर्म विभावनी पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाग स्वात्म संपदा के टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अविनाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्मा प्रणमो मिले प्रकाश। स्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्य स्वामी जी। इसके अंतर्गत यहाँ चर्चा ये चल रही है कि जिस जीव को आत्मा की रुचि लग जाती है, आत्मा का रस लग जाता है, तो उसकी बाहर में किस तरह की स्थिति होती है, वो उसकी दशा का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि जिसको आत्मा की रुचि है, आत्मा में रस बढ़ रहा है तो विषयों का रस घट रहा है, विषयों का रस घट रहा है तो आत्मा का रस बढ़ रहा है, और उसको ये सारा जगत कैसा दिखता है, सब झूठा है, संसार सारा इंद्रजाल के समान सारा जगत दिखता है, केवल एक आत्मा ही चाहिए बस, और कुछ नहीं, किसी से बोलना नहीं चाहता है, और इधर उधर विषयों में कहीं लग जाना पड़े तो क्या है, उसका खेद वर्तता है, और एकांत स्थान ही उसको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। और क्या स्थिति हो जाती है कि चल रहा है लेकिन नहीं चल रहा है, खा रहा है लेकिन नहीं खा रहा है, बोल रहा है लेकिन नहीं बोल रहा है, ऐसी ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। तो शिष्य को आश्चर्य लगता है कि ऐसा भी कभी हो सकता है किसी का, हमको तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कुछ होता है क्या। तो आचार्य देव ने यहाँ क्या जवाब दिया कि जो जहाँ रहता है उसकी वहां पर प्रीति हो जाती है, और फिर जो जहाँ रमता है वो वहां से निकलना नहीं चाहता है। वही देखो, ये तो ऐसा है ना, जैसे आयु कर्म के संबंध में कहते 4 आयु में से कितनी शुभ है कितनी अशुभ है, विश्राम की 2 शुभ 2 अशुभ, 3 शुभ और 1 अशुभ। हाँ, कौन सी 3 शुभ है? तिर्यंच, मनुष्य और देव, तीनों आयु शुभ है। शुभ क्यों है? और तिर्यंच गति शुभ है कि अशुभ है? तिर्यंच गति अशुभ है और तिर्यंच आयु शुभ है। क्यों है? उसका कारण क्या है कि तिर्यंच गति यानी जाना तो नहीं चाहता है, तिर्यंच कोई जीव तिर्यंच बनना नहीं चाहता, इसलिए वो गति अशुभ है। लेकिन तिर्यंच में पहुंच जाए, बन जाए तिर्यंच, तो फिर वहां से निकलना नहीं चाहता, वो वहीं रम जाता है। वो अपने इसमें ना राया भी वो पीड़ा वो कोई कार्तिकेय ने परीक्षा में गाथा थी,
राजा भी है, वो कीड़ा बन जाता है, फिर वो वहीं पे दुख उसको अच्छा लगने लगता दुःखी दुःखी कम्म बसादो राया भी असूय कीड़वो होदी तथ्य कुणई रहीम पेक्ख मोहस्य है। माहप्पम। तथ्यव कुणई रही, वहीं पे वो रति करता है, वहीं पे उसको अच्छा लगता है। क्या कह रहे हैं, पेख मोहस माहप्पम। ये किसकी महिमा है? ये मोह की महिमा है कि वो अशुचि में कीड़ा हो गया राजा भी, और फिर उसको वहीं जो जहां रहने लग जाता है उसकी वहीं रति हो जाती है, वो वहीं उसको बढ़िया लगने लगता है। वो गटर का कीड़ा बन गया, बनना तो नहीं चाहता था, अपने पुत्र को कह गया था मेरे को मार देना, कहानी तो पता ही है सबको। जाना तो नहीं चाहता था, इसलिए गति अशुभ थी, लेकिन वहां पहुंच गया, कीड़ा बन गया। अब उस गंदगी में ही उसकी प्रीति है, वही अच्छा लगने लगा। तथ्य वह गुण ही रही, पेट मोहस माहपम, ये मोह की महिमा है ऐसे। ये मोह की महिमा शब्द टोडोलॉजी साहब ने यहीं से लिया है, दो तीन बार आया कार्तिक विपेक्षा में। मोहस आई बलियो मोह माहपम, मोह की महिमा, ऐसा। तो जो जहाँ रहता है वो वहां रति करता है, उसकी वहां प्रीति हो जाती है, और फिर वो वहां उसको अच्छा लगने लगता है, तो अन्यत्र क्यों जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाता है। तो जो अशुचि में ही जिसको अच्छा लग रहा है वो वहां से निकलने नहीं लगता। तो जो परम शुचि, परम पवित्र और उत्कृष्ट तत्व और उत्कृष्ट आनंद जिसमें आता है, ये विषयों का आनंद तो कैसा है, इंद्रिय सुख कैसे है। हाँ, गा समय सार की गाथा बोलो, इंद्रिय सुख कैसे हैं, प्रवचन सार की गाथा है समय सार में। इंद्रिय सुख सुख नहीं दुख है, विषम बाधा सहित है बंध का कारण, दुखद परतंत्र है विच्छु। कैसे है इंद्रिय सुख? सुख नहीं है, दुख है, वो तो वास्तव में दुख है। और ये आत्मा का चिंतन मनन विचार भी, वो यद्यपि सच्चा सुख नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें एक शांति, एक जो विषयों में नहीं मिलती ना, वो सुख शांति निराकुरता, वो यहाँ आत्मा के चिंतन मनन विचार में ही मिलती है। तो जब जिसकी चर्चा ही है इतनी सुंदर, जिसकी चर्चा में ही आनंद मिल रहा है, तो फिर वो कैसा होगा उसका। हाँ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वैसे ही वो है। जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर। जब एक रतन, एक ज्ञान गुण ही इतना अनमोल है, कि ज्ञान की सारी महिमा है, कि ज्ञान के इतने चमत्कार हैं, अजब गजब ज्ञान की शक्ति है। ये एक है केवल अनंत गुणों में से एक ज्ञान, वो इतना चमत्कारिक है, इतना अद्भुत है। जब एक रत्न अनमोल है, तो फिर वो रत्नाकर, रत्नों का समूह, वो पूरा समुद्र भरा हुआ, वो कैसा होगा, जिसकी चर्चा में ही इतना आनंद है। तो फिर वो तत्व कैसा होगा, जिसकी बात करते ही जिसको जो पसंद हो, इमली का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, जिसका नाम लेने से ही मुंह में आ जाता है, पानी आ जाता है, वो इमली खाएंगे तो कैसी लगेगी, ये कैसा आनंद आएगा खाने के बाद। ऐसे उस आत्मा की चर्चा, नाम लेने मात्र में ही सुख शांति निराकुलता का अनुभव होता है। कि विषय कषायों में तो आकुलता ही आकुलता है, इनके भोग में इतनी आकुलता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जिसको जहाँ, जिसको अच्छा लग रहा है, अभी इसमें अच्छा लग रहा है, तो अन्यत्र वो क्यों जाएगा। इसलिए तो तुमको शंका, डाउट हो रहा था ना, कि ऐसा भी कोई होता है कि वो आत्मा में ही लगा रहता है, कुछ कहा भी वापस इधर ही आ जाता है, भूल जाता है बातें कि क्या करना है, कुछ नहीं, एक आत्मा ही ध्यान रहता है। ये ऐसा हमको तो नहीं लगता ऐसा किसी को होता होगा, कि होता है, दुनिया में भी ऐसा होता है, विषय कषायों में भी ऐसा होता है, विषय जीवों के साथ भी ऐसा होता है। तो फिर आत्मा की बात चर्चा मनन चिंतन में ऐसा हो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। देखो आगे इसी को कह रहे हैं, पेज नंबर 105 पर है, 44वें श्लोक की उत्थानी का। अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब वह ऐसा होता है, वो दूसरी जगह नहीं जाता है, वो वहीं उसको अच्छा लगता है। तो जो दूसरी जगह नहीं प्रवर्तता है, तो फिर वो कैसा होता है, उसके लिए यहाँ पे श्लोक कह रहे हैं। 44 नंबर का श्लोक है, बुलवाती हूँ।
देखो पहले शब्द बता देती हूँ। अगच्छन, अगच्छन तद विशेषा, तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते। अगच्छन तद विशेषाणाम अनभिज्ञश्च जायते। अनभिज्ञश्च, विज्ञः च जायते, संधि विच्छेद करेंगे तो विज्ञः च जायते। अज्ञात तद विशेषस्तु, अज्ञात तद विशेषः तु, स का विसर्ग बन जाएगा। अज्ञात तद विशेषः तु बध्येते, बध्यति, बध्येते न विमुच्यते, बध्येते न विमुच्यते। ठीक है। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम्, अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु, अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते, बध्येते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम्, अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते, अनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु, अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते, बध्येते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते। अगच्छन, अगच्छन, गच्छत यानी जाना, अगच्छन यानी नहीं जाना, आना। मैम एक बार संधि सहित एक बार की बोली ना, पूरा संधि सहित। अभी बोला था ना संधि सहित। ये अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् अनभिज्ञश्च जायते। अज्ञात तद्विशेषस्तु बध्येते न विमुच्यते। पहला शब्द क्या होगा? अगच्छंस्त, पहला शब्द स तक रुकना है। अगच्छंस तद विशेषाणाम, छंस बोलेगा, छंस बोलेंगे। हाँ। ठीक है मैम। अगच्छन शब्द क्या है? अगच्छन, अगच्छन यानी नहीं जाता, अन्यत्र नहीं जाता। तद विशेषाणाम, तद यानी उसके, विशेषाणाम यानी विशेषों को। विशेष का अर्थ एक तो कल आया था, कल अविशेषण। तो विशेष मतलब उसके भेद, विकल्प। यहाँ पे विशेष का अर्थ है और उसकी, समझ लो, भेद करके या विशेष बातें, वो विशेष उसकी अवस्थाएं, पर्याय, पर्याय को विशेष कहते हैं। तो उसकी और जो विशेषताएं हैं या पर्याय हैं, अवस्थाएं हैं। अनभिज्ञः, अनभिज्ञः च जायते। अनभिज्ञ यानी अनभिज्ञ, ज्ञ यानी जानना, और भिज्ञ यानी, भिज्ञ मतलब ही जानना, अनभिज्ञ यानी नहीं जानना। अनभिज्ञ से समस्या, उससे अज्ञात है, ऐसा। अनभिज्ञ च, च यानी और, जायते यानी होता है, रहता है। जायते मतलब होता है, अनभिज्ञ होता है या अनभिज्ञ रहता है। अज्ञात तद विशेषः, अज्ञात यानी अनजान है, जानता नहीं है। तद यानी उसके, विशेषः यानी विशेषों को। तू, तू यानी भी के, इसके भी अर्थ में भी। बध्येते,
न विमुच्यते, तो भी बध्यते न, बंधता नहीं है, विमुच्यते तू शब्द है ना, तू मतलब अपितु, विमुच्यते यानी छूटता है, तू शब्द का अर्थ यहाँ लगाएंगे अपितु। अगच्छन यानी अन्यत्र नहीं जाता है, और तद विशेषाणाम अनभिज्ञः, उसके विशेषों को से अनभिज्ञ जायते यानी रहता है, अनभिज्ञ होता है। और अज्ञात तद विशेषः, और जो विशेष है उनसे अज्ञात रहता हुआ, अज्ञात होता है, इसलिए बंधता नहीं है। न बध्यते तू यानी अपितु विमुच्यते, छूटता ही है, विशेषों को नहीं जानता होता हुआ भी बंधता नहीं है, अपितु छूटता ही है। तू यानी अपितु, न बध्यते तू विमुच्यते, बंधता नहीं है अपितु छूटता है, ऐसा। देखिए अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं नीचे से। अगच्छन अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी, उनके विशेषों को अर्थात देहादि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं, अपितु विमुक्त होता है। वो अभी चल क्या रहा है, वो जो उसने प्रश्न किया था ना कि हमको ऐसा लगता है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, वो पीछे कहा था अपने शरीर का भी स्वदेहम अपनी नावेदी, योगी योग परायण 42 में, उसको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता है, तो वो बाहरी दूसरी चीजों का तो क्या ध्यान रखेगा। तो शिष्य को आशा, इसी पे तो प्रश्न उठा था कि ऐसा कैसे होता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि ध्यान ही नहीं रहा, और एक ऐसा हमको तो नहीं लगता। तो उसके जवाब में तो पहले तो कहा जो जहाँ रहता है रति करता है वो वहीं प्रीति करता है, फिर वो वहीं उसका मन लग जाता है, दूसरी जगह नहीं जाता है। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि वो तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, जो पिछले श्लोक में कहा था 43 में, तस्माद अन्यत्र स न गच्छति, अगच्छन वो अन्य नहीं जाता है, अन्यत्र नहीं जाता है, और अन्यत्र उसी से जोड़ रहे हैं, अन्यत्र नहीं जाता हुआ भी और उनके विशेषों से अनभिज्ञ रहता हुआ भी, तो ये विशेषों से अनभिज्ञ रहता हुआ 42 से जोड़ा, स्वदेहम अपनी नावेती, ये जो कहा था ना, तो वहां उससे जोड़ा कि वो शरीर के भी कोई रूप सौंदर्य जो थे देहादि के विशेषों का सौंदर्य और सौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, कि शरीर सुंदर दिख रहा है, क्या सुंदर दिख रहा है, कि जो भी मान लो कोई दाग हो गया है, कुछ निशान हो गया है, ऐसा, तो उसमें ज्यादा उसको परवाह नहीं रहती। देखो जब जब शरीर में ही रति प्रीति रहती है ना, आत्मा की रुचि नहीं है, शरीर में ही उपयोग लगा हुआ है, यही मैं हूं, ऐसा एक जैसा दाग हो जाए, एक फुंसी हो जाए, फिर उसका निशान हो जाए कि मेरी फुंसी हो गई, ये निशान हो गया, अभी क्या करें, उसी में दिमाग लगा रहता है, ऐसा। और जब ये समझ में आता है ये मैं हूं नहीं, तो ऐसा भी हो जाए कि चेहरा जल जाए, झुलस जाए, तो काला पड़ जाए, तो भी ठीक है, वो उसको होना होगा तो ठीक है, नहीं होना होगा ऐसा रहेगा तो क्या है, ये मेरा स्वरूप थोड़ी ना है, ये अपना स्वरूप नहीं, तो ऐसा विकल्प नहीं रहता, ज्यादा आग्रह नहीं रहता, यथा योग्य भूमिका अनुसार कर भी सकता है, विकल्प आ भी सकता है, आ जाए कुछ करे, उसका निषेध नहीं है, लेकिन नहीं भी हो गया, निशान हो गया है, लग गई है, कुछ हो गया है, उतना ध्यान नहीं रखता है। तो ये कह रहे हैं कि वो दूसरी जगह तो जा ही नहीं रहा, और शरीर के जो विशेष हैं, जो रूप सौंदर्य है नहीं है, बाल काले हो रहे हैं, सफेद हो रहे हैं, शरीर काला पड़ रहा है, गोरा हो रहा है, जो भी है, कहीं झुर्रियां पड़ रही हैं कि नहीं पड़ रही हैं, जो भी स्थिति है उसका अनभिज्ञ रहता है, ध्यान ही नहीं है, ध्यान ही नहीं, मतलब ध्यान क्यों नहीं है, क्योंकि ध्यान तो जब पड़े कि खड़ा हो जाए घंटों तक कांच के आगे और फिर एक एक देखे क्या हो रहा है, अब आपने 1 सेकंड देखा तो देखा, नहीं देखा तो ऐसे ही चलो बाल। मैम लोग भी बहुत ध्यान दिला देते हैं, बोल बोल के टोक टोक के पागल कर देते हैं। सही बात है, क्योंकि दुनिया तो वही समझती है, यही स्वरूप है वो भी बात, लेकिन फिर भी उससे किसका उपयोग भ्रष्ट होता है, लोगों के कहने से भी
कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोग तो कहेंगे, पर भ्रष्ट कौन हो रहा है, उससे अपना उपयोग खराब कौन करता है। पर भूमिका ऐसी कि 4 बार कोई कह ही जाता है कि क्या हो गया देख ले, बुरा लगता है, ऐसा हो जाता है, ठीक बात है। लेकिन जिसको इधर रस है, आत्मा का रस है, और वो उसको शरीर के में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कैसा, उसका इतना ख्याल नहीं रहता है, अनभिज्ञ रहता है, और उससे अनजान अज्ञात अज्ञात तद विशेषस्तु, उसके विशेषों से का अज्ञात होने से, मतलब विशेषणों से अनजान रहने से, इसके कारण से वो बंधता नहीं है, अपितु छूटता है। देखो शरीर में यदि दिमाग लगाएगा, लोगों ने ध्यान दिला दिया और आप ध्यान उसी में लगाओगे, तो क्या कह रहे हैं, तब तो बंधोगे। और अगर उसमें ध्यान नहीं दिया, देखो इसका मतलब ये नहीं शरीर में ध्यान नहीं दो तो कैसा भी, ध्यान का मतलब है ये मैं हूँ, ये मेरे दाग हो गया, ये मेरे हो गया, तो ये ऐसी मान्यता पूर्वक उधर उपयोग लगाता है तो बंधता है। और अगर ऐसी मान्यता नहीं है, और अब हो रहा है जो हो रहा है, शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है, देखो कोई बीमारी हो गई है वो एक अलग बात है, अब एक काला हो गया कि गोरा हो गया कि झुर्रियां पड़ गई, इससे अपने को तकलीफ होती है क्या, बाल काले हो गए, काले तो कहाँ होंगे गोरे हो गए बाल गोरे गोरे हो गए, सफेद, तो तकलीफ करते हैं क्या, दर्द होता है, सिर दर्द सिर दर्द होता है क्या, सफेद बाल हो जाए तो सिर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, कमर दर्द होता है, कैंसर होता है, कुछ भी तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ कुछ भी नहीं होती है। तो वो ये सोचता है कि इससे अपने को तकलीफ क्या है, हाँ कहीं पीड़ा हो जाए, कोई रोग हो जाए, तकलीफ का कारण हो, उससे धर्म ध्यान में भी वो लोग भ्रष्ट करता हो, तो उस वो एक बार ठीक है करना, इससे क्या फर्क पड़ा, चेहरे का रंग काला हो गया कि गोरा हो गया, उससे क्या दर्द नहीं होता है, तकलीफ नहीं होती, तकलीफ तो इस मोह की होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये लोग कह रहे हैं, समस्या उसकी है, खुद को कुछ नहीं होता है। और घर में कैसे रहते हैं सब, अरुण जी गुरु जी से ऐसे शब्द होते हैं, घर में तो भूतनी बन के रहते हैं ऐसे बोलते हैं तो घर में तो सब ऐसे ही रहते हैं, तो खुद के फर्क पड़ता होता तो फिर घर में टिप टॉप रहते, सच संवर के, खुद के नहीं फर्क पड़ता है, लोगों के लिए, दूसरों के लिए, तो अपने को तकलीफ नहीं उससे, ये समझ में आ जाए, विचार आ जाए, तो जिसको आ जाता है वो ध्यान नहीं देता, वो अपने आत्मा में रमण करता है, वो ज्यादा दिमाग ज्यादा टाइम उसमें नहीं खराब सकता, तो अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी, उनके विशेषों को, अर्थात देहादि के विशेषों का सौंदर्य, असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, कि क्या क्या सुंदर लग रहा है, क्या, देखो इसका ये भी है कि क्या चीज अच्छी लग रही है क्या नहीं अच्छी लग रही है, वो तो अपने हिसाब से रहता है, और फिर आके कोई कहे, वो भी दूसरे कहते हैं, कोई बच्चे कह रहे हैं कि कोई और कि ये आजकल चलता है क्या, ये कुछ फैशन है क्या, ऐसा अच्छा लगता है क्या, ये भी, वो क्या चल रहा है क्या अच्छा लगेगा, उससे वो अनभिज्ञ रहता है। थोड़े दिन टोकते हैं कि बाल सफेद हो गए हैं, काले कर लो, नहीं करेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा बोलना क्योंकि सुंदर नहीं दिखते ना, ब्लैक कर लो सुंदर दिखने लगोगे बोले। मैं साल भर तक है ना डाई नहीं कराई, भी मुझे कराना पड़ा, सब टोक टोक के वो कर दिए मुझे, साल भर बाद मैंने डाई कराया अभी। हाँ, बोली भी नहीं दीदी। डांट के आपको हाँ, बोली दीदी गाथा में ना ये बध्यते है ना, तो इसकी जगह बध्यते बनेगा। बध्यते क्या बनेगा, हाँ, बध्यते, जैते एक ही मात्रा नहीं आएगी, नीचे अनुवार्थ में भी देखा मैंने और टीका में बध्यते, भी देखा। बध्यते सही है मतलब, हाँ, टीका में भी देख लिया मैंने। हाँ वो बध्यते से ऐसा लग रहा था एते एते शब्द निकल रहा है, एते का मीनिंग ही नहीं बन रहा, एते का मीनिंग भी नहीं बन रहा। बध्यते ठीक है, सही है, अन्वय अर्थ में ठीक दिया है। हाँ, टीका में भी यही है। हाँ, उसको बध्य ये कि एक ही मात्रा हटा दो से बध्यते। हाँ आगे टीका में भी 106 पेज पे जो संस्कृत टीका है उसमें भी बध्यते। संस्कृत वाली सेकंड लास्ट लाइन ऊपर हाँ जी, उसमें भी बध्यते। बध्यते, ठीक है सही है, बध्यते न विमुच्यते,
इधर भी विमुच्यते है, उधर भी विमुच्यते नहीं है। नहीं बनता ही नहीं, ग्रामर के हिसाब से भी नहीं बन रहा ना। सही बात, ठीक है, इसको एक ही मात्रा को हटा देते हैं। अज्ञात तद विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी उनके विशेषों को, अर्थात देहादि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं अपितु विमुक्त होता है। उनसे अनजान, यदि हमको ये नहीं पता क्या फैशन चल रहा है, क्या फैशन चल रहा है, तो हम बंधेंगे नहीं, कि उधर रुचि नहीं। देखो, बंधने और छूटने का कारण क्या बताया था पीछे, यहीं पे श्लोक, क्या कारण बताया था श्लोक में, बताइए कौन बोल रहा है? बोलिए रेणु जी। ये 26 वाला है ना, उसमें बद्धते बध्यते मुच्यते मुच्यते। जीव सममो निर्मम क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्नेन निर्ममत्वं विचिन्तयेत्। बध्यते मुच्यते जीव, क्यों? सममो निर्ममः, सममो ममता से बंधता है और निर्ममता से छूटता है। तो ये क्यों विमुक्त हो रहा है? क्योंकि शरीर के प्रति ममत्व नहीं है, इसलिए विमुक्त हो रहा है। और वो क्यों बंधता है, बंधने वाला? कि शरीर के प्रति ममत्व है। बाल काले करने से बंधेगा और काले नहीं करने से छूटेगा, ऐसा नहीं है। बाल काले नहीं कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, फिर भी बहुत मोह शरीर से हो सकता है। बाल काले इसलिए नहीं कर रहा कि डॉक्टर ने मना कर दिया कि वो आपको डाई नुकसान करेगी, कैंसर हो जाएगा, या जो भी समझ लो कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बाल काले नहीं कर रहा है, तो फिर क्या वो छूट जाएगा? कि वो शरीर से मोह है, वो जो बाल काले कर रहा था वो भी मोह के कारण, और नहीं कर रहा है वो भी मोह के कारण। दोनों काम, खूब मीठा खा रहे हैं वो स्वाद के राग के कारण, और मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया, क्यों? विरक्ति आ गई विषय से कि वो शरीर को नुकसान कर रहा है, इसलिए। तो दोनों तरफ से ही कि मीठा खाना अगर बंद कहा हो फिर भी खा रहा है, तो फिर वो तो अभक्ष्य का पाप है। हाँ, अनिष्ट कारक अभक्ष्य ना, 5 प्रकार के अभक्ष्य होते हैं ना, अनिष्ट अभक्ष्य। तो फिर आपको भी वो, मैं जो बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि खाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो डॉक्टर ने मना किया है, आपको नुकसान कर रहा है, फिर भी आप खा रहे हो, फिर भी खा रहे हो, तो कितनी और आ सकती है, वहां पे भी राग ही है ना। नहीं खा रहे हो तो भी आप बोल रहे हो नहीं खा रहे हो, तब आपको तब शरीर के लिए नहीं खा रहे। हाँ, तो वो शरीर के प्रति राग है, राग ही है ना। मतलब आप सही बोल रहे हो, लेकिन वो दोनों चीजों में कैसे बैलेंस? मतलब नहीं खा रहे हैं क्योंकि अनिष्ट कारक अभक्ष्य है। अगर ये है अंदर उपयोग में कि ये मीठा हम खाएंगे और ये हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए हम नहीं खा रहे, तो वो अनिष्ट कारक अभक्ष्य समझकर नहीं खा रहे, तब तो ठीक है। और मतलब ये है कि वो शरीर से राग है, इसलिए कि हमको अभी शरीर जब तक चलता है, टिकता है, हमारी जितनी आयु है उसमें व्यवस्थित रूप से ज्यादा तकलीफ ना दे, तो वो हमारा काम ढंग से चलता रहे, तो इसके लिए हम छोड़ रहे, नहीं खा रहे। लेकिन ये मैं मर नहीं जाऊं, ये मैं हूं और ये मैं मर नहीं जाऊं, ये खाऊंगा मैं तो मर जाऊंगा, तो वहां पर वो अभक्ष्य देखो, भक्ष्य भक्ष्य वाली बात तो थोड़ी धार्मिक वाली बात आ जाएगी। तो वो अगर वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभक्ष्य समझ के छोड़ रहा है कि अनिष्ट है और अनिष्ट को हम खाएंगे तो राग अधिक है, ऑब्वियसली वो अनिष्ट पता होने पर भी यदि खा रहा है, नुकसानदायक होने पर भी खा रहा है, तो कितना अधिक राग है कि मरना तो है ही, खा के ही मरो, तो वो कितना अधिक राग है उसको। तो वो खाने का मोह छोड़ना, अब वहां पर ये है कि आप छोड़ रहे हो, वो चीज देखी जा रही है। अनिष्ट कारक अभक्ष्य समझ के छोड़ा, त्याग किया ना, तो वो त्याग किया उतना अच्छा है उस प्रकरण में वो। लेकिन यहाँ पर अभी आपका किस लिए छोड़ रहे हो? रात्रि भोजन छोड़ा, किस लिए छोड़ा? शरीर के लिए छोड़ते ना, कि डॉक्टर ने कह दिया है तो छोड़ा,
और हाँ, आलू आलू छोड़ देते हैं लोग, क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि शुगर नहीं, मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है इसलिए आलू छोड़ दिया। तो वहां कोई फायदा नहीं है उस आलू छोड़ने का, कोई पुण्य मिलने वाला नहीं। धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू, माइंड में यहाँ आलू खाना और नहीं खाना वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैम मना फॉरेन में ना नॉन वेज भी खाली हेल्थ के लिए छोड़ते हैं, धार्मिक दृष्टि से नहीं। हाँ, जो फॉरेनर्स लोग होते हैं तो नॉन वो वेज डिस्टर्ब वगैरह। करता है, इसलिए अब अपन नाम गिना देते हैं ये सेलिब्रिटीज के, ये इसका निषेध कर रहे हैं, ये इसका निषेध कर रहे हैं। वो सब शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही करते हैं जो भी है। और वो थोड़ा बहुत पता लग जाता है इनका ये है, तो इनकी भी सिंपैथी ले लो, तो उनके सामने बोल देते हैं कि रात में भोजन मत करोगे, ये मत खाओ। और अपने को लगता है ये इसने कह दिया, अक्षय कुमार ने कह दिया, अमिताभ बच्चन ने कह दिया, उसने कह दिया। अरे यहाँ सर्वत्र भगवान कह रहे हैं, वो नहीं दीदी समझ आता। भगवान कहते तो कोई नहीं छोड़ता, डॉक्टर बोलते हैं तो सब छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि हमको कौन बड़ा लगता है, हमको वो अमिताभ बच्चन बड़ा लगता है कि भगवान बड़े लगते हैं? हमारे माइंड में किसकी वैल्यू है? भगवान की वैल्यू नहीं है, जो भगवान कह रहे हैं। और वो डॉक्टर्स ने देख के कह दिया इसमें इतने जीव है 36,450, तो मान रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव है, वो नहीं समझ में आती, वो नहीं माना जाता। तो बंधने और छूटने का कारण है राग, ममता और निर्ममता, वीतराग। छूटेगा जब भी छूटेगा, जो भी छूटेगा, जो भी छूटा है, जो भी छूट रहे हैं और जो भी छूटेंगे, वो निर्ममत्व का आश्रय लेकर ही छूटे थे, छूटे हैं और छूटेंगे। और जो जो जीव बंध रहे हैं, बंधे थे और भविष्य में बंधेंगे, वो सब ममता के कारण ही बंधते थे, आज तक बंधे हैं, और भविष्य में भी ममता के कारण ही, ममत्व के कारण ही बंधेंगे। तो वो ये क्यों क्यों नहीं बंध रहा है? कि वो इस शरीर के सौंदर्य असौंदर्य के आदि विशेषों का अनजान है। अनजान है मतलब उसमें उसको राग नहीं। अनजान का मतलब यही है। अनजान का मतलब ऐसा नहीं है कि दिखता ही नहीं है, आंखें खराब हो गई, शरीर का सौंदर्य नहीं दिख रहा, कि असौंदर्य नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं। नहीं दिख रहा मतलब उससे अनजान है, उसका मतलब है कि उसमें वो उसको राग नहीं है, उसमें उसका उपयोग नहीं है, उसमें उसका एकत्व ममत्व नहीं है। श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हैं। अगच्छंस्तद्विशेषाणाम् विज्ञश्च जायते अज्ञातविशेषस्तु पद्यते न विमुच्यते वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान स्वात्मनिष्ठता से छूटे नहीं बनता गुणवान। टीका। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी 106 पेज पे जब अन्यत्र नहीं जाता, प्रवृत्ति नहीं करता, तब वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशेषों से अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ अजान रहता है, अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख उत्सुक नहीं होता। देखो ये मतलब अजान रहता है का मतलब उसमें उत्सुक, जिसमें रुचि होती है उसमें वो जाके उत्साह पूर्वक वो बात पूछेंगे। अभी कोई बता रहा, अभी तो खाने पीने की तो चलती है, अभी कोई ये बता रहा हो, ये लगाया करो चेहरे में, ये आंखें खाली हो गई है नीचे से, ये जरा रगड़ा करो, ये ऐसा। तो जिसको उसमें रुचि है वो जाके खड़ा हो जाएगा, क्या बता रहे हो, क्या बता रहे हो, हमको ये बता दो, और वो करेगा। और इसको रुचि नहीं है, वो उसमें उत्सुक नहीं है, रुचि नहीं है। ये कान में पड़ भी जाए तो भी याद नहीं रहती, भूल जाता है। और लोग तो वो पूरे YouTube के चैनल ही इसीलिए चलते हैं, इतने इतने अपने प्रवचनों के तो कुछ 100, 200, 1000 इतने व्यूज होते हैं। ऐसे चैनल्स के लाखों करोड़ों व्यूज होते हैं देखने वाले, यही देखते रहते हैं। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अन्यत्र नहीं जाता, प्रवृत्ति नहीं करता, तो वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशेषों से अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ जान रहता है,
अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख उत्सुक नहीं होता, और उन विशेषों से वह अज्ञात होने से, मतलब वो विशेषों में वह अज्ञात है, मतलब विशेष उसको पता नहीं है, मतलब पता नहीं करता है, दिमाग नहीं लगाता है, उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। जब वो पता ही नहीं है तो फिर किसमें राग करे, किसमें द्वेष करे, है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। इसलिए वह कर्मों से नहीं बनता। देखो आगे ना, कारण कर्मों से क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि राग द्वेष नहीं कर रहा, इसलिए कर्मों से बनता है। अज्ञात है, पता नहीं है, इतने मात्र से नहीं, अज्ञात होने पर वो राग द्वेष नहीं कर रहा है, असली बात वो है, इसलिए वो कर्मों से नहीं बनता। तब क्या होता है, विशेष रूप से व्रतादि का अनुष्ठान आचरण करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से, अतिशय रूप से उनसे कर्मों से मुक्त होता है। देखो कोई तो कर्मों से मुक्त कब होगा, विशेष रूप से कोई व्रत तप आदि करेंगे, क्योंकि तपसा निर्जरा च कहा है, कर्मों से मुक्त होने के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष तप आदि करें तो वो जल्दी उससे छूटता है। लेकिन कह रहे हैं ये तप आदि नहीं कर रहा है, व्रत आदि नहीं कर रहा है, फिर भी क्योंकि वो राग द्वेष से रहित है, राग द्वेष नहीं कर रहा, इसलिए वो उनसे अतिशय रूप से, उनसे जल्दी से वो कर्मों से मुक्त हो जाता है। अज्ञात है इसलिए राग द्वेष, तो बहुत से विषय इसमें हमें बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है, एस्ट्रोनॉमी ले लो, तो क्या हमें राग द्वेष नहीं है? जब उसमें अपने को है ही नहीं तो अपने को आते से, जिनको अपने को, लेडीज को समझ लो इलेक्शन होने वाले, अपने को इंटरेस्ट होता है क्या, तो बीजेपी आए कि कांग्रेस आए, किसमें राग है किसमें द्वेष है, जेंट्स को रहता है। तो अब अपने को उसमें राग द्वेष नहीं, न्यूट्रल में कोई भी आया कोई भी जाए ज्यादा, ऐसे ही तो वो उस संबंध में अपने को राग द्वेष नहीं है, तो वो तो उदाहरण है, ऐसा नहीं अपने को सर्वथा ही राग द्वेष नहीं है। नहीं सर्वथा, हाँ, जिस चीज से अनजान है, हाँ क्या उसका राग द्वेष, हाँ तो उसका नहीं है ना, इसका अंदर। अब यहाँ तो मेन जो राग द्वेष का कारण है, असली जड़, वो तो यही है ना, शरीर के माध्यम से ही होते हैं, तो वो शरीर में ही अंजाम है। अनजान का मतलब कि वो जानने के लिए उत्सुक नहीं है, वो उसको जानना नहीं चाहता है, वो जानना नहीं चाहता है, तो उतने राग द्वेष भी उसके शरीर संबंधी, असली जो बंध का कारण है, निमित्त बनता है, वो शरीर ही बनता है, बाकी के तो ठीक है दूर के हैं, असली तो यही है ना, इसी के कारण माध्यम से तो सारे जितने भी हमारे संबंध बन रहे हैं वो सब शरीर के कारण से ही बन रहे हैं। तो शरीर, इसलिए यही जड़ पे से ही उसको ले लें, यही इसके संबंध में राग द्वेष नहीं है, उसको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं है, पीछे श्लोक आ गया, तो फिर औरों का तो क्या करेगा वो, शरीर से कैसे किसी ने नहीं, ये तो ज्ञानी की बात, ज्ञानी और ज्ञानी होने वाले दोनों, जो ज्ञानी है या फिर ज्ञानी होने के निकट होने वाला, उसकी बात चल, ठीक है। देखो परिवार को निभाएगा, ऐसा नहीं कि परिवार को नहीं निभाएगा, परिवार को भी निभाएगा, लेकिन रुचि नहीं, एक तो रुचि परिवार में होती है, अंतर है, एक तो रुचि इसी में ही है अपने को, पारिवारिक आयोजनों में, इनमें, और एक है कि वो मजबूरी से करना पड़े तो करता है अच्छे से, लेकिन आफत समझ के कि करना पड़ रहा है वो, लेकिन वो आफत अंदर ही रहती है, दूसरों को नहीं कहता है कि आफत है, ये ज्ञानी है, समझदारी तो नहीं। उन विशेषों से वह अज्ञात होने से उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वह कर्मों से नहीं बंधता। तब क्या होता है, विशेष रूप से व्रतादि का अनुष्ठान आचरण करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से, यानी अतिशय रूप से उनसे कर्मों से मुक्त होता है। भावार्थ भी पढ़ लेते हैं, हो गया मतलब। आत्मस्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। अभी अब देखो, पहले शरीर में जितना अपनापन था, अब छोटी सी बात है, कोई कलर, मतलब अपन कोई कपड़े लाए, ड्रेस लाए, दे रहे हैं, अभी अभी इस साड़ी में कितना हो रहा है,
इस साड़ी में कलर के लिए कितना ये कलर कैसा आ गया। तो अब तो जो जैसे अब पहले अपने को ऐसे लगता था पर्टिकुलर, मतलब कहीं मायरे में किसी में कुछ साड़ी मिल रही है, ऐसा हो रहा है तो ये आना चाहिए, कलर होना चाहिए, डिजाइन होना चाहिए। अब क्या होता है, नहीं होता है, जो नहीं आए तो अच्छा है, जो आ जाए तो ठीक है। इतना दिमाग नहीं लगाते कि भाई ये ऐसा है वैसा मैचिंग में इसमें नहीं होता। तो बस वो ऐसे ही है कि अब उसकी रुचि नहीं है, इस कारण उसको उन पदार्थों में इस अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में, कारण क्या है बंध का, एक तीन लोग तीन काल में बंध का कारण ये राग द्वेष मोह, यही और कुछ भी नहीं। बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्म से नहीं बनता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है। थोड़ी सी इस ये आधी लाइन जो है ना, अनेक गुणी निर्जरा होती है, इस लाइन पे चर्चा करते हुए, ये तो फिर आगे उठाने का की साथ में कर लेंगे इसको भी, इतना ही करते हैं। तो हमें यदि बंधन से छूटना है तो क्या करें, कि बंधन के कारण का अभाव करें। बंधन का कारण है राग द्वेष, राग द्वेष का अभाव हम जीवन में करें, इसी भावना से बताओ। विनाशी बाह्य जीवन की आज ममता तजी छूटी, रहे चाहे कभी जाए सहज जीवन, नहीं परवाह अब जग की, नहीं है चाह शिव, अहो परिपूर्ण निष्प्रह ज्ञानमय जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय सहज जीवन हमारा, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा। जय श्री कृष्ण।